इस मन की रखवाली करनी पड़ती है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ये पता नहीं किस घड़ी में किस चीज़ के लिए बहक जाता है, एक पल में अच्छे से अच्छे काम शायद बड़े से बड़ी चीज़ का त्याग कर देगा और एक छोटी सी चीज़ के लिए ये इंसान को गिरा देगा। सारी जिंदगी अच्छे करते रहो और एक घड़ी ऐसी आएगी जब इसका मन का दाव चलेगा, जब भी इसका दाव लग जाएगा उसी टाइम इंसान को धड़ाम देसी आकाश में चढ़े हुए को जमीन पे गिराते हुए देर नहीं करेगा। इसलिए इस मन की साधना करनी पड़ती है, इस मन की निरख परख करनी है, वो आपा चीनना है। इस मन पर हमें हमेशा मन पर अंकुश लगाओ, मन के कहे में भी ना चलो और मन को बांध के भी मत बैठाओ। लेकिन क्या करो, जो गुरु ने हमें नियम में बांधा है उन नियमों का पालन करो। और गुरु की दृढ़ता तो इतनी होनी चाहिए, दोहा बहुत कुछ बड़ा साधारण सा दोहा है, बार बार आप सुनते भी हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। कि गुरु और गोविंद, परमात्मा और गुरु को भी अगर बराबर खड़ा कर दिया जाए तो हम किसको पहले दंडोत प्रणाम करेंगे? गुरु को, परमात्मा को नहीं। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें पैदा करके यहाँ छोड़ दिया दुनिया में, उसके बाद वो तो संभालता ही नहीं हम कहाँ हैं कैसे हैं। वही सुखदेव जी के शिष्य हुए और उनकी शिष्या हुई सहजोबाई। सहजोबाई ने बहुत अच्छी बात कही है इस बारे में। उन्होंने गुरु और परमात्मा के लिए इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। चरणदास जी नाम था गुरु का उनका, और गुरु के ज्ञान से इतनी ओत पोत थी कि प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। और जब ऐसी कोई बात आई, बढ़िया जाति से थी, राजस्थान से, कहती है गुरु हरि तजों पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के समान हरि को ना ही निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटाली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। अगर कहती हरि रूठे तो रूठन दे, तू भी दे छिटका, सतगुरु सिर पर राखिए वो आप पे करे सहा। कहता है कि मैं परमात्मा को क्यों मानूं, परमात्मा को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकती। परमात्मा ने तो बड़ा हमारे साथ अन्याय किया है कि बना के दुनियादारी में छोड़ दिया, 5 चोर पीछे लगा दिए, काम हमारे पीछे लगा दिया, क्रोध हमारे पीछे लगा दिया, लोभ हमारे पीछे लगा दिया, मोह लगा दिया, अहंकार लगा दिया। लेकिन सतगुरु मिला तो उन्होंने छुटवा दिया कि ना, इन 5 के बस ना हो। कबीर साहब कहते हैं मन 5 के बस पड़े और मन के बस नहीं 5, जित देखूं तित धों लगी, जित जाऊं तित आँच। ये मन इन 5 के बस में पड़ा हुआ है और जहां देखते हैं वहीं आग लगा रखी है इन्होंने, जहां जाते हैं वहीं लपट निकलती हैं इनकी। तो कहता है कि परमात्मा ने तो 5 चोर साथ और लगा दिए पिछले को, जो हमें बार बार इस दुनिया में लूटते हैं, लूट लेते हैं। ये ठग कहा गया इनका। मैंने एक शब्द लिखा, ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल। ठगियों की नगरी है ये, ठग हैं यहाँ। बाहर तो ठगिए बैठे सारे, हाँ ठग हो, सब ठग हैं। 3 श्रेणी होती है, एक होता है चोर, एक होता है ठगर, एक होता है डाकू। चोर तो चोरी करेगा, पीछे से करेगा, पता ही नहीं लगने देगा। तुम कहीं बाहर गए, घर में घुस के तुम्हारा निकाल ले जाएगा, ताला तोड़ लेगा, खिड़की पाड़ लेगा। चोरी हो, कहते हो चोर ने चोरी कर ली। चोरी का मतलब पीछे से चुपचाप बिना तुम्हें कुछ भेद लगे और चोरी कर लेता है। दूसरे होते हैं ठग।
ठग क्या करता है, अपना बन जाता है, मित्रता कर लेगा आपसे, मीठा बोलेगा, आपकी बड़ाई करेगा, आप तो अच्छे हो, आप बड़े नेक इंसान हो, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ये वो, क्योंकि उसकी बड़ाई करेगा। इंसान बड़ाई होते ही अहंकारी हो जाता है कि मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है, कि वो कहने लग रहा, अपने आप नहीं जानता तू कैसा है, सबको पता है कि तेरी झूठी बड़ाई करता है, फिर भी अगला खुश होता है। किसी को यूं कह दो, कितने लोगों से आप मिलते हो, पंडित, ज्योतिषी, अंक देखने वाले और कुछ, कहेंगे देखो एक बात बताऊं, कॉमन है वो बात, किसी को कह दे खुश होगा। उसको यूं कहेंगे देखो तू नेक इंसान है, तू सबका भला करता है, लेकिन तू भला करता है, तेरे साथ बुरा कर दे, सब कहेंगे हाँ मैं तो नेक हूँ, लेकिन और सारे के सारे मेरे साथ दगाबाजी। बड़े से बड़ा दगाबाज भी ये कहेगा कि हाँ मैं तो नेक हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ यही बात होती है। बोले होती है कि नहीं? बोले हाँ यूँ ही होती है जी, सही कही आपने, ये कॉमन बात है। तो वो क्या करते हैं, ठगों का काम ये होता है, और मीठे बन जाएंगे, आपके साथी बन जाए। पुराने ज़माने में बहुत ही ठग, अब आजकल नहीं है। पुराने ज़माने में तो ठगों की बात बताऊं, एक आदमी को बेच दिया करते ठग, चलते चलते एक आदमी उसको नहीं ठग पाता तो दूसरा ठग कह देता भाई यहाँ तक मैं इसके पीछे आ लिया, मेरे से काबू आया नहीं, अब तू संभालना। बोले कि हाँ इतने पैसे ले ले, मैं आप संभाल लूँगा। पता लग जाता ना इसके पास माल है, क्योंकि उस टाइम में चांदी के रुपये होते थे। तो एक वो आदमी कोई बेचारा कमा के कुछ ले आता, ठग पीछे लग लिए, ठग पीछे लग लिए तो ठग ने तो दोस्ती कर ली, कहाँ जाओगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा, चलो चलते हैं, साथ हो गया, अच्छी बात है। अब कहीं रास्ते में सराय आई, वहाँ रुकते हैं, उसने देख लिया पैसे ही रखता है, लेकिन ये मौका नहीं देता तेरे को चुराने का। वो निश्चिंत, क्योंकि वो भी चालाक था, उसको पता था ये तेरे साथ दोस्ती नहीं, ये तेरे साथ करेगा गड़बड़। तो वो दाव में कि जब मौका लगे इसके लेके पार बोलूँ निकाल के पैसे। एक दिन सुबह सुबह उसने सोचा ये बाहर जाएगा ना घूमने के लिए, तो साथ छूट जाएगा, मैं इसे साथ नहीं जाऊंगा, और जब निकाल के भाग जाऊंगा। वो घूमने के लिए गया, पीछे से उसने उसका सारा बिस्तर टटोल लिया, उसके जो सामान था सारा वो टटोल लिया, एक नया पैसा नहीं मिला। तंग आ गया, वो भी कई दिन से साथ था। आखिर उस ठग से बोले भाई साहब, वो ठग उससे बोले भाई साहब एक बात बता दे मुझे। बोले हाँ, आप पैसे ले रखे थे, पैसे कहाँ गए आपके? बोला मेरे पास हैं। मेरा गुरु यूं बता दे तो रखता कहाँ, मैंने सारा कुछ ढूंढ लिया तेरा। बोला बस, बोला मुझे पता था तू ठग है, मुझे लूटेगा। वो भाई मैं क्या करता हूँ, जब बाहर जाता हूँ मैं तेरे तकिए के नीचे दे जाता हूँ, अपना तकिया वो देखता ही नहीं, दूसरे के टिटोड़ता है कि इसके मिलेंगे। तो पहले ठगों की ये बात थी, वो ठग थे। तो हम दुनियादारी के हैं ना, कोई बेटा बन के, कोई जमाई बन के, कोई लड़की बन के, कोई पोता पोती बन के मोह लेते हैं आदमी को, बड़े प्यार से बोलेंगे, सब कुछ निकाल के दे देंगे, चाचे श्याम भर के। वैसे दवन्नी को नहीं दे किसी को, लेकिन एक बार वो कहेंगे ना, कोई दादाजी, कोई नाना जी, फिर नाना जी चौड़े हो जाएंगे, सबको निकाल के पकड़ा देंगे। ये नहीं, तो ठगों का काम होता है लूट लेना, प्यार से बोल के, अपना बन के। तो हम दुनियादारी के लोगों में जो घर परिवार के रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, सखा हमारे बनते हैं, और जब उनको कही है कि साईं इस मतलब के हैं, वो साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास में, और तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराज जगत को यो ही लेखा, जो दुनिया में देखा मतलब का देखा। जिसका मतलब होता है तो सब कुछ बनने के लिए तैयार। तो ये काम है ठगों का। अब तीसरा हो गया डाकू। डाकू तो क्या करता है, वो ना तो प्यार दिखाता है, ना चोरी करता है, वो तो बंदूक दिखाता है, या तो दे दे नहीं मारूंगा, है कि नहीं। तो ये है वो ठगियों की नगरी। हम किसी न किसी रूप में ठगे ही जाते हैं। कोई प्यार करके ठग देता है, कोई चोरी करके ठग देता है, तो कोई उन डाकुओं की तरफ से धमका के भी ले लेता है।
तो इसलिए कही कि ठगियों की नगरी फंस गया, तू संभल 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 के चालोगे ना, मतलब सोच समझ के चलोगे तो बच जाओगे। और वो संभल क्या है कि गुरु की शरण में जब चले जाओगे तो तुम्हें इस बात का पता लग जाएगा कि हमने किस चीज़ की संभाल करनी है। संग्रह इकट्ठा करने की, लालच में पड़ने की इनकी ज़रूरत ही नहीं है कि अपने ज़रूरत के मुताबिक जो तुम काम करते हो करते रहोगे, लेकिन साथ साथ प्रभु की भक्ति करोगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हारे लेख कर्म होंगे, शुभ कमाई होगी, वो तुम्हारे ख्याल अच्छे करेगा, जीवन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे। जिसके विचार अच्छे हैं, ख्याल अच्छे हैं, मन पवित्र है, वही प्रभु की भक्ति में अपना मन लगा सकता है। जो ये नहीं है तो उसके पास नहीं है। तो सहजोबाई ने कही कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया।